हेलो एवरीवन। मेरा नाम है पुलकित जैन, फाउंडर ऑफ नेवरी। आज मैं कोई पॉलिटिकल स्पीच नहीं दे रहा हूँ। मैं कुछ ग्राउंड रियलिटी के बारे में बोलना चाहूँगा, जो ट्रेडर, रिटेलर, डिस्ट्रीब्यूटर, स्मॉल बिजनेस ओनर रोज फेस करते हैं। एक सिंपल सवाल है, इंडिया का ट्रेड इकोसिस्टम जा कहाँ रहा है? और दूसरा उससे भी बड़ा सवाल, यदि इकोसिस्टम वीक हो रहा है तो रुपी स्ट्रांग कैसे होगा? पहले सिस्टम सिंपल और स्ट्रक्चर्ड था। मैन्युफैक्चरर स्टॉक सीएनएफ पे रखता था या डिस्ट्रीब्यूटर को बिल करता था, और मैन्युफैक्चरर के साथ इंपोर्टर भी यही करता था। ठीक है। डिस्ट्रीब्यूटर के से रिटेलर पे जाता था, फिर कस्टमर तक जाता था। तो इस चेन का सबसे बड़ा फायदा क्या था? सबसे बड़ा फायदा, हर किसी का रोल था, हर कोई अर्न करता था। और सबसे बड़ी चीज, जो पैसा है वो इंडिया में सर्कुलेट होता था। भाई, डीलर कमा रहा है वो भी खर्चा करेगा, रिटेलर डिस्ट्रीब्यूटर कमा रहा है वो भी खर्चा करेगा, सीएनएफ कमा रहा है वो भी खर्चा करेगा, मैन्युफैक्चरर भी कमा रहा है वो भी खर्चा करेगा, और कस्टमर को भी फायदा। तो इकोनॉमी एक लूप में चलती थी। अब क्या हुआ? सिस्टम पूरा चेंज हो गया। अब आजकल डी टू सी मॉडल्स आ गए हैं, नई वेव। ठीक है। Amazon, फ्लिपकार्ट पे सामान बेचते हैं। अब आजकल मैन्युफैक्चरर सीधा कस्टमर को सामान बेचना चाहता है और बेचता है। उसका रिजल्ट क्या हुआ? बीच का पूरा इकोसिस्टम कंप्रेस हो गया, और कहीं कहीं तो एलिमिनेट ही हो गया बहुत सी जगहों पे। जो ग्राउंड पे आपको ब्रांड्स दिखाई नहीं देते स्टोर्स। रिटेलर और डिस्ट्रीब्यूटर का रोल कितना कितना रिड्यूस हो गया। टॉय इंडस्ट्री में इंडिया ने एचएसएन कोड 9503 के अंडर इंपोर्ट रिस्ट्रिक्शंस लगाई, क्वालिटी नॉर्म्स को लेके। ठीक है। सही था, ऑब्जेक्टिव था, मेड इन इंडिया प्रमोट करें। बट अब ग्राउंड क्वेश्चन एक और आता है, क्या वाकई इंडिया ने इतनी स्ट्रॉन्ग मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम बिल्ड किया, मोल्डिंग इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया, आईपी बेस्ड टॉय डिजाइन कितने हैं इंडिया में? आप ही बता दीजिए मुझे, नीचे कमेंट कीजिए। ग्लोबल स्केल पे ब्रांड, अभी बहुत बड़ा गैप है। मैं एक सिंपल लाइन बोलता हूँ, असेंबलिंग इज नॉट मैन्युफैक्चरिंग। पता है रियल मैन्युफैक्चरिंग क्या होती है? मैं मानता हूँ मैंने मैन्युफैक्चरिंग नहीं की, लेकिन हाँ, मैन्युफैक्चरर्स को और ब्रांड्स को बहुत डीपली पढ़ाए समझाए देखा। ठीक है। डिजाइन ओनरशिप, आईपी क्रिएशन, आर एंड डी डेवलपमेंट, उसमें इन्वेस्ट करना सबसे बड़ी चीज आर एंड डी में। और ग्लोबल ब्रांडिंग, ग्लोबली रेनाउंड ब्रांड बनाना। लेकिन ग्लोबली रेनाउंड ब्रांड कब बनेगा? पहले वो इंडिया के अंदर तो एस्टेब्लिश हो। अब लेगो, मटेल, स्पिन मास्टर, हैसब्रो, ये सारे ब्रांड्स इसी मॉडल पे काम करते हैं। अब देखिए, Amazon, फ्लिपकार्ट जैसे प्लेटफॉर्म ने कन्वीनियंस दी है, ये सच है। बट एक और रियलिटी भी है, विजिबिलिटी अब पेड हो गई है। एड्स जो करेगा वही सरवाइव करेगा। और एडवर्टाइजमेंट इकोसिस्टम कौन कंट्रोल करता है? गूगल, मेटा, Amazon। और आने वाले टाइम में चैट जीपीटी, क्लॉड, परप्लेक्सिटी। अब सबसे इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक पॉइंट, रुपी स्ट्रांग कैसे होगा? आज सिचुएशन ये है, एड्स का पैसा बाहर जा रहा है, क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर का पैसा भी बाहर जा रहा है, प्लेटफॉर्म कमीशन भी बाहर जा रही है, ग्लोबल कंपनी सारी बाहर ले जा रही है। डेटा, सबसे बड़ी चीज, डेटा मोनेटाइजेशन भी बाहर जा रहा है। और इंपोर्ट हैवी इकोसिस्टम में डॉलर डिमांड कंटिन्यूसली हाई रहता है। बिकॉज सिंपल लॉजिक, जब इंडिया में डॉलर आउटफ्लो ज्यादा होगा और लोकल वैल्यू क्रिएशन कम होगी, तो रुपये नेचुरली प्रेशर में रहेगा।
रुपी सिर्फ पॉलिसी से स्ट्रांग नहीं होता, या रुपी स्ट्रांग सिर्फ जो अनाउंसमेंट हुआ था कि भाई आप हर तरीके का इंपोर्ट रोको, हर तरीके का इंपोर्ट रोक दो, सिर्फ उससे हो जाएगा। ऐसा होता तो आज की डेट में तो फिर कंट्रोल हो गया होता ना रुपी। बट नहीं, ऐसा सिर्फ और सिर्फ आपको इंडिया के अंदर एक इकोसिस्टम बनाना होगा और इनोवेशन इकोनॉमी बनानी होगी। मैन्युफैक्चरिंग इकोनॉमी से, क्योंकि रियल स्ट्रेंथ होती है आईपी ओनरशिप, एक्सपोर्ट ब्रांड्स, आर एंड डी कैपेबिलिटी और ग्लोबल शेल्फ प्रेजेंस। अब आप खुद सोचो, ग्लोबल शेल्फ प्रेजेंस तो तब होगी ना जब इंडिया की शेल्फ पे स्टॉक होगा। जब इंडिया की शेल्फ पे ही स्टॉक नहीं पहुंच रहा, तो ग्लोबल शेल्फ प्रेजेंस कहां से मिलेगी लोगों को? यार आप खुद ही सोचो, हैस्ब्रो के, आप बेबी अलाइव प्रोडक्ट को देखो, लिटिल मॉमी को देखो, फिशर प्राइस की, सब कहाँ है? बिकॉज एड्स एड्स से ज्यादा आर एंड डी पे स्पेंड करते हैं ये, लॉन्ग टर्म आईपी बिल्ड करते हैं, ग्लोबल डिस्ट्रीब्यूशन कंट्रोल करते हैं। इंडिया में भी ज्यादा फोकस डी टू सी, वैल्यूएशन और मार्केटिंग पे है। प्रोडक्ट आईपी डेवलपमेंट इसीलिए वीक हो रहा है। आज ये स्मॉल रिटेलर फेस कर रहा है हाई रेंट प्रेशर, जीएसटी कंप्लाइंस बर्डन, इन्वेंट्री रिस्क, सोचिए मार्जिन कंप्रेशन, प्लेटफॉर्म कंपटीशन, और रिजल्ट, रिटेलर सर्वाइवल मोड में आ गया है, ग्रोथ मोड में नहीं। मैं क्रिटिकल ऑब्जर्वेशन बोलना चाहता हूँ, पॉलिसी मेकर्स और ग्राउंड रियलिटी के बीच गैप बढ़ता जा रहा है। भाई, पॉलिसी मेकर्स पढ़े लिखे लोग इस जगह पे बैठे हुए हैं, लेकिन जो ग्राउंड फीडबैक है वो लूप बहुत वीक है। मैं डिसरिस्पेक्ट नहीं कर रहा, मैं सिर्फ सिस्टम गैप पॉइंट कर रहा हूँ। अच्छा, स्टार्टअप इकोसिस्टम भी फंडिंग रेस करता है, वैल्यूएशन भी बढ़ाता है, और हैवी एड स्पेंडिंग करता है, और अल्टीमेटली मनी गूगल, मेटा, अमेजोन इकोसिस्टम में अब्सॉर्ब हो जाता है। आर एंड डी एंड आईपी क्रिएशन सेकेंडरी हो जाती है। आज प्रॉब्लम ये नहीं है कि ग्रोथ नहीं हो रही, प्रॉब्लम ये है ग्रोथ का स्ट्रक्चर इम्बैलेंस्ड हो गया है। मैन्युफैक्चरिंग वीक, डिस्ट्रीब्यूशन कंप्रेस, प्लेटफॉर्म स्ट्रॉन्ग, और डेटा कंट्रोल ग्लोबल। मैं किसी को ब्लेम नहीं कर रहा हूं, मैं सिर्फ एक सवाल छोड़ रहा हूं, क्या हम अपने ही इकोसिस्टम के पार्टिसिपेंट्स हैं, या सिर्फ उस इकोसिस्टम के यूजर्स बन गए? तो अगर आप ट्रेडर, रिटेलर या बिजनेस ओनर हो, तो शायद आपको ये बात समझ आएगी। बस यही रियलिटी है। थैंक यू फॉर लिसनिंग।